नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर कम रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, कब यह चिंता की बात होती है, घर पर क्या क्या करना चाहिए, क्या इसे सिर्फ घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है या फिर इसके लिए दवा भी खानी पड़ती है? अगर दवा पड़ती है तो डॉक्टर कौन सी दवाएं देते हैं? अगर आपने अभी तक डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यहाँ मैं रोजमर्रा की बीमारियों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक 90 से कम हो या नीचे वाला यानी डायस्टोलिक 60 से कम हो तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। याद रखिए, हर लो ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं होता। कई लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है, फिर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर चक्कर आए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, कमजोरी लगे, बेहोशी हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर को संभालने के कुछ आसान घरेलू उपायों की। पहली बात, पर्याप्त पानी पीजिए। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड प्रेशर गिर सकता है, इसलिए रोज लगभग 8 ग्लास पानी पीने की कोशिश करें। अगर गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है या उल्टी दस्त हुए हैं तो पानी की मात्रा और बढ़ानी पड़ सकती है। अगर अचानक ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो कुछ लोगों में लगभग 2-3 ग्लास यानी करीब 500 मिलीलीटर पानी जल्दी जल्दी पीने से 5-10 मिनट के भीतर थोड़े समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हालांकि इसका असर लगभग 30-45 मिनट तक ही रहता है, इसलिए यह केवल आपातकालीन स्थिति में थोड़ी देर के लिए मदद कर सकता है। दूसरी बात, अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें। अल्कोहल शरीर में पानी की कमी कर सकता है और इससे ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। रोज थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे रोज पैदल चलना रक्त संचार बेहतर रखती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करती। चौथी बात, बहुत ज्यादा गर्मी से बचिए। बहुत गर्म पानी से नहाना या बहुत गर्म जगह पर लंबे समय तक रहना कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर गिरा सकता है। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की। बहुत देर तक लगातार बैठे या खड़े मत रहिए। बीच बीच में थोड़ा चलिए, पैर हिलाइए, इससे पैरों में खून जमा नहीं होता। छठी और बहुत जरूरी बात, अचानक खड़े मत होइए। अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो तुरंत खड़े मत होइए। ऐसा करने पर कुछ लोगों को चक्कर आ सकता है। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। पहले कुछ सेकंड बैठिए, फिर धीरे धीरे खड़े होइए। खासकर बुजुर्ग लोगों को यह आदत जरूर अपनानी चाहिए। खड़े होने से पहले पंजों को ऊपर की ओर खींचना यानी डॉर्सीफ्लेक्शन करना या दोनों पैरों को हल्का सा क्रॉस करके खड़ा होना कुछ लोगों में मदद कर सकता है। सातवां पॉइंट, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी फायदेमंद हो सकते हैं। ये पैरों में खून जमा होने से रोकते हैं, ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर पैरों में सूजन या दर्द हो तो उसमें भी फायदा मिल सकता है। अगर इन्हें पहनना मुश्किल हो तो डॉक्टर कभी कभी इलास्टिक एब्डोमिनल बाइंडर की सलाह भी देते हैं। आठवीं बात, नमक के बारे में सही जानकारी। आमतौर पर डॉक्टर नमक कम खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर किसी को वास्तव में लो ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर की सलाह से नमक थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको हार्ट या किडनी की बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के नमक बिल्कुल न बढ़ाएं। अब 9वें पॉइंट पर आते हैं। खाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। एक बार में बहुत ज्यादा खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाइए। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम कीजिए। बहुत मीठे पेय और बहुत ज्यादा मीठा खाना भी कम लीजिए। 10वीं बात, कॉफी कुछ लोगों में मदद कर सकती है। 1 कप कॉफी या डॉक्टर की सलाह पर कैफीन टैबलेट कुछ लोगों में थोड़े समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद कर सकती है। अब 11वें पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो कभी कभी वही दवा ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा कम कर सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर दवा की मात्रा कम कर सकते हैं या दवा बदल सकते हैं। अपनी दवा कभी भी खुद से बंद न करें। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, कुछ दवाइयाँ,
बढ़ती उम्र या परिवार में पहले से यह समस्या होना। इसलिए सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाना ही नहीं, उसका सही कारण पता करना भी बहुत जरूरी है। आखिरी पॉइंट, कब दवा की जरूरत पड़ती है। अगर इन सब उपायों के बाद भी ब्लड प्रेशर ठीक ना हो तो डॉक्टर कुछ दवाइयां दे सकते हैं, जैसे फ्लूड्रोकॉर्टिजोन, मिडोड्रीन, ड्रॉक्सीडोपा। लेकिन याद रखिए, ये दवाइयां हर मरीज को नहीं दी जाती और इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। आखिर में याद रखिए, लो ब्लड प्रेशर होने पर केवल दवा ही इलाज नहीं है। पर्याप्त पानी पीना, धीरे धीरे उठना, नियमित व्यायाम करना, बहुत देर तक खड़े या बैठे न रहना, जरूरत पड़ने पर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना और सबसे जरूरी, ब्लड प्रेशर कम होने का सही कारण पता करना, यही सबसे अच्छा इलाज है।